Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? Hope you all are fine and safe. Now we start our period of English. Open your books. Our unit is The Foolish Crow. And the topic is questions answers. Prepare your notebook. Write the day Wednesday. And the date is 1st July 2020. Question number 5 is, what did the birds do when they saw the crow's feather is falling off? What did the birds do? परिंदों ने क्या किया? When they saw, जब उन्होंने देखा, the crow's feather is falling off, कि कौवे के पर जो हैं वो गिर रहे हैं. हमने स्टोरी में पढ़ा था ना कि जब उसने कौवे ने अपने बॉडी पे डिफरेंट जो फीदर्स हैं बर्ड्स के वो अटैच कर लिए थे. तो जब मुकाबले का दिन आया, कंपटीशन का दिन आया था, तो उसने जो अपनी बॉडी पे पर लगे हुए थे सबको दिखाए. लेकिन क्या हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता गिरने शुरू हो गए. तो दूसरे बर्ड्स ने क्या किया? द आंसर इज दे सेड गो अवे, जाओ यहाँ से. बिकॉज BECAUSE, बिकॉज मीन्स क्योंकि, यू आर नॉट प्राउड, कि तुम्हें फ़ख्र नहीं है, ऑफ हु आर यू, कि तुम कौन हो, तुम जो भी हो तुम्हें उस पर फ़ख्र नहीं है. इट मीन्स कि अल्लाह ताला ने हमें जो बॉडी दी है, जो कलर दिया है, जो फिगर दिया है, उसके ऊपर तुम्हें फ़ख्र नहीं है, तो तुम यहाँ से चले जाओ. एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज़, व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? इस सबक से हमने, इस कहानी से हमें क्या सबक सीखा है? एंड द आंसर इज़, वी लर्न दैट, हमने सीखा, टू बी प्राउड ऑफ योर ओन लुक्स, कि हमें अपनी जो हमारी लुक्स है, हमारी बॉडी, अल्लाह ताला ने हमें जो अपनी फिगर दिया है, कलर दिया है, और हमें जो भी अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं उसके ऊपर हमें शुक्र अदा करना चाहिए. हमने यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत से लेसन सीखे हैं. लाइक फर्स्टली जब उसने कौवे ने जो दूसरे बर्ड्स थे उनके नेस्ट से, उनके घोंसले से उनके पर चुरा लिए थे, उनसे बगैर विदाउट परमिशन उसने उससे पर लिए पहले, और ये अच्छी बात नहीं होती. यानी द सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमें अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें दी, हमारी बॉडी बहुत बड़ी नेमत है. हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारी आँखें, हमारे कलर, हमारा फिगर, हमारी बॉडी के एक एक पार्ट में अल्लाह ताला ने बहुत बहुत बड़ी बड़ी नेमतें दी हैं. तो हमें उसके ऊपर उसका शुक्र अदा करना चाहिए. हमें उस पर फ़ख्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी बॉडी की सूरत में बहुत सारी नेमतें दी हैं. ठीक है, आवर पीरियड इज़ ओवर. फ़ी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear 3 class, let's start our today's lecture. So open your books. जी तो बेटा हमारा यूनिट चल रहा है, यूनिट नंबर 7 फोर्स. इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं क्वेश्चंस आंसर्स. तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए थे लास्ट लेक्चर में. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. ऑब्जेक्ट्स डू नॉट फ्लाई अप, चीज़ें उड़ नहीं सकती. मूव बैकवर्ड और फॉरवर्ड, आगे या पीछे मूव कर सकती हैं या नहीं. बट फॉल डाउन, लेकिन नीचे गिर जाती हैं. व्हेन यू लेट गो ऑफ देम, जब आप इन्हें छोड़ देते हैं. वाई, क्यों? यानी कि जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो ना वो उड़ती है, ना आगे पीछे हरकत करती है, बल्कि गिर जाती है. कैसे? ये देखिए, ये मेरे पास एक पेंसिल है, इसको अगर मैंने छोड़ा तो ये नीचे गिर गई. ना तो ये मूव किया इसने आगे पीछे, और ना ही इसने जो है वो उड़ने की कोशिश की. तो ऐसा क्यों होता है? देखते हैं आंसर. जी तो बेटा आंसर देखते हैं. आपने पेज को रेडी करना है डे एंड डेट के साथ. तो आंसर देखते हैं हम इसका. हमारा क्वेश्चन ये था कि जब हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो वो ना तो उड़ती है, ना इर्द गिर्द मूव करती है, बल्कि नीचे गिर जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन्स ड्यू टू एन इनविजिबल फोर्स. ये इसलिए होता है किसकी वजह से? एक ना नज़र आने वाली फोर्स की वजह से, कॉल्ड ग्रेविटी, जिसको ग्रेविटी कहते हैं. विच पुल्स, जो खींचती है, एवरीथिंग डाउन, हर चीज़ को नीचे, टुवर्ड्स द अर्थ, ज़मीन की तरफ. एक ऐसी ना नज़र आने वाली फ़ोर्स अमल कर रही होती है हर वक्त, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जिसकी वजह से हर वक्त हर चीज़ जो है वो नीचे, अगर उसको आज़ाद छोड़ दिया जाए तो वो नीचे ज़मीन पर गिरती है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन समवन राइड्स अ बाइसिकल, जब कोई एक साइकिल चलाता है, विच फोर्सेस आर बीइंग अप्लाइड, तो कौन कौन सी फोर्सेस उस पर अप्लाई हो रही होती हैं. तो आंसर देखते हैं इसका.
पुश फोर्स इज़ अप्लाइड वाइल राइडिंग अ बाइसिकल। जब एक बाइसिकल को चलाया जाता है तो उस पर पुश फोर्स अमल करती है। जैसे कि हम पैडल को घुमाते हैं और पैडल जो है वो उसकी वजह से पहिया घूमता है, फिर दोबारा से पैडल अपनी जगह पर वापस आता है, फिर पाँव के साथ पुश करते हैं तो फिर जो है वो पहिया घूमता है। इस तरह से बाइसिकल जो है वो चलती है। ठीक है बेटा, ये आज के हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब हमारा यूनिट कंप्लीट होगा तो हर यूनिट के एंड पे हमारा एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, एक असेसमेंट होगी। ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसमें आपने चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना है, क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं होंगे, यूनिट में से भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, कल टेस्ट के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ब्लेस यू। हैव अ नाइस एंड सेफ डे। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's start our maths. Open your books. Dear students, कल आप लोगों ने पेज नंबर 83 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आज हम लोगों ने पेज नंबर 83 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज़ डेट टुडे? डेट इज़ 1 जुलाई 2020 एंड डे इज़ वेडनेसडे। ठीक है, दरमियान में आपने होमवर्क राइट करना है। जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं आपने दरमियान में होमवर्क लाजमी राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाउ राइट द वर्ड विच मैचेस द सर्कल नंबर। आपके पास जो सर्कल नंबर्स को सर्कल किया हुआ है उसको आपने देखना है और उसका नेम राइट करना है कि ये इसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ऊपर किसको सर्कल किया हुआ है? 3 को सर्कल किया हुआ है। हमने इसका नाम इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्वेश्चन। हमने यहाँ पे क्वेश्चन राइट कर लिया। इसके लिए आपने क्या करना है? आपने इनके स्पेलिंग्स को अच्छी तरह से याद करना है और ये भी याद रखना है कि ऊपर वाली वैल्यू को क्या कहते हैं, साइड वाली वैल्यू को कहते हैं और अंदर वाली वैल्यू को क्या कहते हैं। एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जो अंदर वाली वैल्यू थी उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। ठीक है, जो बाहर वाली वैल्यू थी जिससे डिवाइड कर रहे होते थे उसे कहते हैं डिवाइज़र। जो हमारे पास आंसर निकलता है डिवाइड करते हुए, यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या था? 7, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इन तीनों को आपने याद रखना है और अब आप लोगों ने इनके स्पेलिंग भी याद करने हैं। ठीक है, अब बी पार्ट में हमारे पास किस पे सर्कल किया हुआ है? 8 पे सर्कल किया हुआ है। तो बाहर वाली वैल्यू को हम क्या कहते थे? क्या कहते हैं बाहर वाली वैल्यू को? डिवाइज़र। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमने राइट कर लिया डिवाइज़र। अब यहाँ देखें, यहाँ पे किस पे सर्कल किया हुआ है? अंदर वाली वैल्यू पे सर्कल किया हुआ है। ठीक है, अब जो अंदर वाली वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, क्या कहते हैं? डिविडेंड। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब इसका डी पार्ट रह गया, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे राइट करना है। ठीक है, किस पे राइट करना है? नोटबुक्स पे राइट करना है। 4 के 4 पार्ट्स आपने नोटबुक्स पे होमवर्क में राइट करने हैं। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करेंगे। शाबाश। हाँ जी प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो है सबक हमारी कौमी ज़बान मुकम्मल हो गया था। तो बेटा आज क्या है? आज आपका उसका टेस्ट है। तो बेटा ये टेस्ट कैसे होगा? बेटा इस टेस्ट को आपने अपनी नोटबुक पर ही जो है वो हल करना है। आपने अपनी नोटबुक पर ही ये टेस्ट जो है वो मुकम्मल करना है। फिर जब आप हमें होमवर्क के लिए अपनी नोटबुक भिजवाएंगे तो बेटा तब ये आपका जो है टेस्ट ये चेक होगा। ठीक है बेटा, अब इसको करना कैसे है? आपने बेटा आपने बिल्कुल इसी तरीके से पहले लिखना है ऑनलाइन टेस्ट, फिर आपने लिखना है नाम, फिर आपने लिखनी है ID, फिर आपने लिखनी है क्लास सोएम, फिर बेटा आपने लिखना है सेक्शन और उसके आगे आप लिखेंगे अपना सेक्शन जो आपका है। ठीक है बेटा, फिर आप लिखेंगे तारीख़ 1 जुलाई 2020, फिर आप लिखेंगे मज़मून। मज़मून क्या है? उर्दू। और बेटा इस टेस्ट के कुल नंबर कितने हैं? 10।
और सबक कौन सा है? हमारी कौमी ज़बान। ठीक है बेटा, बिल्कुल इसी पैटर्न से आपने जो है ये कीज़ फिल करनी है अपनी नोटबुक पे। बेटा अब हम हमारे सवाल देख लेते हैं। हमारा सवाल नंबर 1 क्या है? खाली जगह पुर करें। और बेटा ये है आपका 5 मार्क्स का, 5 नंबर की ये खाली जगह है। ठीक है बेटा। बेटा खाली जगह के नीचे बेटा आपको ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं। बेटा आपने इन अल्फाज की मदद से जो है ये खाली जगह पुर करनी है। ठीक है बेटा, देखना है कि किस खाली जगह में कौन सा लफ्ज़ जो है वो आएगा। अब मैं आपको ये लफ्ज़ पढ़ के बता देती हूँ। लश्करी, चारों सूबों, उर्दू, ज़ख़ीरा, घराने। ठीक है बेटा, ये 5 लफ्ज़ हैं। अब हमारी खाली जगह हम देख लेते हैं। नंबर 1, उर्दू को डैश ज़बान भी कहते हैं। उर्दू को डैश ज़बान भी कहते हैं। खाली जगह नंबर 2 है, डैश को बहुत सख्त हालात से गुज़रना पड़ा। डैश को बहुत सख्त हालात से गुज़रना पड़ा। नंबर 3, हम एक ही डैश के अफराद हैं। हम एक ही डैश के अफराद हैं। नंबर 4, डैश की अवाम का इत्तेहाद का मज़बूत रिश्ता है। डैश की अवाम का इत्तेहाद का मज़बूत रिश्ता है। नंबर 5, इस ज़बान में किताबों का बहुत बड़ा डैश मौजूद है। इस ज़बान में किताबों का बहुत बड़ा डैश मौजूद है। ठीक है बेटा, ये हमारी खाली जगह है। अब हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 2, अल्फाज को इनके मुतरादिफ से मिलाएं। ठीक है बेटा, अब हमें यहाँ 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम अलिफ, कॉलम बे। कॉलम अलिफ में अल्फाज हैं और कॉलम बे में क्या है? मुतरादिफ है। तो बेटा आपने कॉलम अलिफ के लफ्ज़ को कॉलम बे में से उसका मुतरादिफ ढूंढकर आपने उसके साथ मिलाना है। ठीक है बेटा, अब हम देख लेते हैं कि हमारे कॉलम अलिफ में कौन से अल्फाज हैं। फ़ख्र, इत्तेहाद, क़वाइद, क़ल्ब, भलाई। कॉलम बे, इकट्ठे, दिल, नाज, अच्छाई, असूल। ठीक है बेटा, ये कॉलम अलिफ और कॉलम बे के अल्फाज हैं। ठीक है बेटा, इनमें से इन अल्फाज के आपने मुतरादिफ देकर बेटा इनको आपस में मिलाना है। ठीक है बेटा, ये हमारा टेस्ट है, इसको आपने अच्छे तरीके से और बिल्कुल ईमानदारी से अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है, हल करना है और फिर बेटा आपने होमवर्क के साथ हमें भिजवाना है उसी नोटबुक पर। ठीक है बेटा, उसी नोटबुक पे ही आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।